हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम इरूटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है इरूटेरिया करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा। दूसरा है अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा। तीसरा कथन है अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल तीन। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा डी, सिर्फ केवल तीन होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? केवल तीन होगा, मतलब अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, पहला है बीजेपी 12 सीट जीती है, ये सही है। ठीक है, बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें विधानसभा को, उसमें कितना बीजेपी 12 सीट। ठीक है, ये सही है। उसके बाद जेडीयू जनता दल यू जो है ये भी 12 सीट, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि तीनों सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 3 होगा। याद रखेंगे, बीजेपी 12 सीट, जनता दल यू, जेडीयू 12 सीट और राजद 4 सीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें से पूछ रहा है लास्ट में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान किया गया। मतलब ई बस का मतलब इलेक्ट्रिक बस हुआ। ठीक है, ई बस का मतलब इलेक्ट्रिक बस। तो कहाँ कहाँ बताइए? पटना हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया और पूर्णिया हो गया। मतलब उत्तरी बिहार का दरभंगा है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, भागलपुर है, और दक्षिणी बिहार पटना हो गया और गया हो गया। ठीक है, अगला कथन है 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई, ये भी सही है। और तीसरा है पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ठीक है, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया? तो इसका आंसर होगा दरभंगा। क्या होगा इसका आंसर? दरभंगा में, दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में वहाँ के अधिवक्ता जो थे वो मैथिली भाषा में बहस किए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें तीन कथन दिया हुआ है। पहला कथन है सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। दूसरा कथन है टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई। और तीसरा कथन है कुल 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। तो ये जो कथन है इसमें इसका आंसर होगा 2 और 1। ठीक है, क्या होगा? 2 और 1 सही है। ठीक है, 2 भी सही, 2 सही है और 1 सही है। ठीक है, और कुल 1 करोड़ बच्चों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ये कथन गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर? 5 का आंसर बी होगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 होगा, सॉरी हाँ 1 और 2 होगा। 1 और 2 क्या है? कथन गलत है ना? 1 और 2 क्या है? कथन गलत है। और ये तीसरा कथन जो है वो सही है, 1 करोड़ बच्चियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, ये कथन सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि कथन जो है गलत कौन है। ठीक है, तो कौन कथन गलत है? 1 और 2 गलत है और तीसरा सही है, तीसरा आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? पूर्णिया में किया गया। कहाँ किया गया? पूर्णिया में। ठीक है, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका जो आंसर होगा पटना में किया गया। ठीक है, आम महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? पटना में किया गया। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 7। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो इसके संदर्भ में जो सुमेलित है वो चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ये सही है। और ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, ये भी सही है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ये भी सही है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ई होगा, 8 नंबर का ई होगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, क्या? श्रेयसी सिंह। ये 23वें स्थान पर रही थी। कितना स्थान पर रही थी? 23वें स्थान पर रही थी। ठीक है, ट्रैप स्पर्धा
ये खेलती है, ठीक है, शूटिंग संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी, बी, ठीक है, बी आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट शहर जो है कहाँ जर्मनी में है। 4 सालों में क्या होता है? 4 सालों में बिहार के रहने वाले लोगों का द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये कथन सही है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ये कथन सही है। अगला कथन है यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। ये भी सही है। और उसके बाद सी कौन है? उन्होंने वर्ष 2070, 71 और 77, 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मंत्री के रूप में, सॉरी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है मधुबनी की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये जो कथन है ये सही है, ठीक है, क्योंकि रिंकी झा ऋषिका को नदी घाटी संग्रह के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए, ठीक है, कौन सा कथा? तो अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। तो ये जो है दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर सी होगा, ठीक है, 12 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक 27वीं है। और दूसरा है एम्स पटना की ओवरऑल रैंकिंग 99वीं है। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंकिंग 36वीं है। और तीसरा है IIM बोध गया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है, ठीक है। तो ये जो कथन है कौन सा गलत है? इसका आंसर जो होगा डी है, ठीक है। डी क्यों होगा? क्योंकि IIM पटना जो, सॉरी IIM बोध गया जो है, बोध गया में IIM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका रैंक जो है 33वां है, ठीक है, ना कि 55वां, ठीक है। तो इसलिए ये गलत होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। गलत जो है वो, क्योंकि यहाँ कह रहा है क्वेश्चन गलत कौन है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया? तो पहला है इसमें ए नंबर ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए और 4 राज्य मंत्री, इसमें से 8 जो मंत्री बने उसमें 4 कैबिनेट का और 4 राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका आंसर होगा 1 करोड़। क्या होगा? 15 नंबर का 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पटना में। कहाँ किया? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया? पटना में किया। किसने किया? सुरेंद्र मेहता, जो कि खेल मंत्री हैं, ठीक है, बिहार के। अगला क्वेश्चन है बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखेंगे एग्जाम में हमेशा ये पूछ क्या रहा है, कथन गलत है पूछ रहा है या कथन सही है, ना कि इसको बिना ध्यान में रखे क्वेश्चन पढ़ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो गलत है, देखना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय, ये कथन सही है। उसके बाद करा सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी कथन सही है। और अगला है संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है, ये भी कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से ठीक है कोई कथन जो है गलत नहीं है, सभी कथन सही है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा ई शिक्षा कोष ऐप। क्या होगा? ई शिक्षा कोष ऐप। अगला क्वेश्चन है बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए L&T को अनुमति मिल गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका कथन में पूछ रहा है कथन सत्य कौन है ये देखना है।
तो पहला कथन है इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, ठीक है, ये कथन सही है। कहाँ किया जाएगा? लखीसराय के कजरा में। इसका इस प्लांट की क्षमता जो है 185 मेगावाट है, ये भी कथन सही है। तथा 254 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, ये भी कथन सही है। तीसरा है यह कार्य एल का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ये भी कथन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। इसमें से सभी कथन क्या है? वो सही है। यहाँ कार्य कथन सत्य कौन है? तो सभी कथन सत्य है, डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किस जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। क्योंकि औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई ये सब जगह में जो है बहुत ही सूखा रहता है, सूखा पड़ता, पानी की कमी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो है सीड बॉल के द्वारा क्या है? सीड बॉल के द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। अच्छा, सीड बॉल क्या होता है? सीड बॉल जो होता है जो बीज होता है, बीज के चारों साइड उसमें मिट्टी या गोबर जो है वो लपेट दिया जाता है, ठीक है। लपेट कर सुखा दिया जाता है। इस तरह से लाखों की संख्या में इस तरह से बॉल बना लिया जाता है। मतलब अगर जामुन का बीज है तो जामुन के बीज के ऊपर गोबर को चारों साइड से कवर कर देंगे, गोल बना देंगे, गोली टाइप का। उसकी तरह आम का बीज हो या किसी का बीज हो, नीम का बीज हो, इस तरह से क्या करेंगे, सबके ऊपर कवर कर देंगे। और उस लाखों की संख्या में जो सीड बॉल हुए, छोटा छोटा गोल टाइप का, गोली टाइप का, तो उसको जाके कहाँ फेंक देंगे? हेलीकॉप्टर से पहाड़ पर फेंक देंगे, ठीक है। और जब बारिश आएगा, बारिश के सीजन में, बरसात में, तो क्या होगा कि उस पर जब पानी पड़ेगा तो पानी से वो फूल जाएगा, मिट्टी रहेगा तो गोबर रहेगा तो फूल जाएगा, और वह अंकुरित होकर वो पेड़ बन जाएगा। इस तरह से सीड बॉल के थ्रू वो पहाड़ पर क्या करेंगे? पौधारोपण करेंगे, हरा भरा बनाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ? औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई, ये सभी दक्षिण बिहार के जिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो इसका आंसर होगा सिवान टाइटंस ने, ठीक है। बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया, ठीक है। 10 से 16 जून के बीच हुआ था, बिहार में पहली बार आयोजित लीग हुआ था, जैसे आईपीएल होता है उसी तरह से। इसका जो जीत हुआ वो सिवान टाइटंस का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 17 से 22 जून तक किस देश में, ठीक है, 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता? तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा कजान, रूस में, ठीक है। कजान, रूस में हुआ था अभी ब्रिक्स गेम 2024, ठीक है। वहीं जो बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन होगा 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर जो होगा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला बिहार का कौन सा राज्य बन गया? तो ये होगा दूसरा, ठीक है। पहला कौन है? एमपी। यहाँ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दूसरा राज्य बन गया, पहला है एमपी। मतलब एमपी पहला हुआ राज्य है भारत में जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराया जाएगा। दूसरा राज्य बिहार हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मधुबनी। क्या होगा आंसर? मधुबनी, सी नंबर होगा, ठीक है। 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली किसका? भगवान विष्णु का, ठीक है, अंधरा काठी प्रखंड में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी, इसे क्या नाम दिया जाएगा? ठीक है, तो इसे नाम जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है। विजडम क्यों नाम दिया जाएगा? क्योंकि जैसे ये इनका बुद्धि बहुत तेज था, ठीक है, इसीलिए विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। तो इनका बुद्धि बहुत तेज था, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, और इस तरह वह देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने आज़ादी के बाद, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम, इसका स्टैचू का नाम जो होगा स्टैचू ऑफ विजडम होगा। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम पड़ा है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो गुजरात में बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्होंने पूरे भारत को एकीकरण किया था, इसलिए ठीक उसी तरह मतलब इनका भी नाम स्टैचू ऑफ विजडम पड़ेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बिहार ने अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो इसका आंसर होगा 2.17%। क्या होगा? 2.17%। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 32 नंबर, ठीक है। क्या होगा? 32 नंबर, सॉरी 32 मतदान बूथों पर क्या हुआ? मतदाता का बहिष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन है एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर होगा 101, सॉरी 151 कॉलेज, सी आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सी, 151 कॉलेजों ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में बिहार के 151 कॉलेज ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की? तो ये होगा 39 महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है बिहार
चुनाव, लोकसभा चुनाव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदाता का प्रतिशत क्या रहा? तो बिहार में कुल मतदान जो हुआ, मतदाता जो हुए 56.1%, 19%, ठीक है, इतना मतदाता रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार की महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? तो इसमें जो होगा आंसर, इसमें होगा सुपौल। क्या होगा? सुपौल जिला में सबसे, बिहार की महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया? सुपौल जिले की महिलाओं ने सबसे अधिक मतदान किया। अगला क्वेश्चन है बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? तो बिहार में नोटा को कितने वोट मिले? तो ये होगा 8,17,139 वोट मिले नोटा को, ठीक है। अब नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नोटा, ठीक है, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। क्या? नन ऑफ द THE एबव, ABOV, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य है नागरिकों को उसके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर जो क्वेश्चन होगा, मोहम्मद जावेद अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो आंसर होगा, ठीक है, ये नेपाल होगा, ठीक है। 34 नंबर कितना होगा? नेपाल देश में मोहम्मद जावेद अंसारी ने कराटा आयोजित हुआ था, वहाँ उसने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? तो लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है बिहार पशु पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर DR सिंह। क्या होगा? डॉक्टर DR सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया डॉक्टर DR सिंह को। अगला क्वेश्चन है बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहाँ पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया? ठीक है, ये आंसर होगा C, दिल्ली में, ठीक है। कहाँ किया? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो इसका आंसर होगा 15 दिन। 15 दिन के अगर मतलब आवेदन करने की तिथि से लेकर 15 दिन के भीतर यदि आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बिहार सरकार क्या देगी? भत्ता देगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। दूसरा कथन है इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा। क्या होगा? इसका आंसर 39 का B होगा, यानी सिर्फ 2 ही जो है 2 कथन जो है दूसरा नंबर वो सही है, ठीक है, ये सही है, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? इसका आंसर होगा C, काजल रानी। काजल रानी, ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व काजल रानी करेगी। अगला क्वेश्चन है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो ये होगा शैलेश कुमार सिन्हा। कौन है? पटना हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? शैलेश कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा एम्स पटना में। किस किया जाएगा? एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल एम्स पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो बिहार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो 19 जून 2024 को किया गया। ध्यान रखेंगे कौन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार 1193 है, ठीक है, जबकि कहीं कहीं 1199 देता है, ठीक है, और कहीं की 1198 देता है, ठीक है, इसके अनुसार 1993 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रेजिडेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया? तो इसका जो आंसर होगा पटना सिने फेस्टा। क्या होगा? पटना सिने फेस्टा कार्यक्रम का उद्घाटन जो है विजय कुमार सिन्हा ने किया। कहाँ? पटना गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में, ठीक है। अगला नंबर है 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी कौन होगी? तो ये श्रेयसी सिंह है, ठीक है। 44 साल के अंतराल के बाद कोई महिला जो है खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेगी। अगला क्वेश्चन है श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में स्पर्धा करने के लिए चुनी गई? ट्रैप शूटिंग में। क्या? ट्रैप शूटिंग में, ठीक है, न कि राइफल शूटिंग में। अगला क्वेश्चन है
बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो फुलवरिया जो डैम है ये नवादा में है, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? नवादा में। अगला क्वेश्चन है, फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई? तो वो कंपनी है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। फुलवरिया जलाशय में सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी जो है वह तैरती बिजली संयंत्र को करने में मदद करेगी, या उसको तैरती बिजली संयंत्र का सेटअप पूरा लगाएगी, ठीक है। इस तरह से मेरा वीडियो 50 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ करंट अफेयर्स एडिटोरियल का। आप मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।